नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिन लोगों ने शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम मोर्चा खोल रखा है, उनकी जमीन दरकने लगी है और इसका उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऐसी घटना हो जाएगी। क्योंकि जब वो चले थे गाजे बाजे के साथ कि दिल्ली पहुंचा जाएगा और वहां नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को घेरा जाएगा, चूंकि 2024 का चुनाव नजदीक है तो एक जो है सियासी ताना बाना भी बुना जाएगा। लेकिन अब चाहे वो कथित आंदोलनकारी हो या फिर उनके पीछे खड़े उनके आका, सब जो है हैरान परेशान है। और सबसे ज्यादा संकट तो उनका हो गया है जो इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि साहब तूफान चल रहा है और इस तूफान में भाजपा हवा हो जाएगी। मगर अब जो दिखाई दे रहा है उसके बाद से तो ये कथित आंदोलन करने वाले, आंदोलन के पीछे खड़े लोग और इस आंदोलन को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने और बताने वाले, ये सब जो है इस समय सदमे में क्यों है उसको एक एक करके बताता हूं। आपको ध्यान होगा कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ, कथित आंदोलन, तो इसमें 16 फरवरी की एक तारीख तय की गई थी और एक तारीख तय की गई 18 फरवरी की। 18 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया गया था। अब और समय भी तय हुआ था कि ये लोग बैठेंगे 12 बजे से 4 बजे तक। अब ये जो ऐलान हुआ तो 18 फरवरी को क्या कहीं आपने देखा कि चक्का जाम हुआ 12 से 4 के दरमियान? अगर पंजाब, चूंकि पंजाब से ही सब आंदोलन ही खड़ा हुआ है, आप उसको माइनस कर दीजिए, तो उसके अलावा कहीं दिख रहा है चक्का जाम? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, आप लोगों ने देखा हो तो बताइएगा जरूर, क्योंकि उससे अंदाजा लगेगा ना कितनी बड़ी सुनामी चल रही है। और यही हाल 12 फरवरी का भी, हाँ 16 फरवरी का भी रहा, क्योंकि 16 फरवरी को तो भारत बंद का ही आयोजन हुआ था। पता चला कि पंजाब के बाहर जो है मक्खी भी हड़ताल पे नहीं बैठी थी। और 18 फरवरी को तो क्या ही कहा जाए, यानी ये जो 2 तारीखें थी, ये 2 तारीखें 16 और 18, ये एक तरह से लिटमस टेस्ट था इस बात का कि जो हुंकार भरी गई है कि दिल्ली चलो, और ये कहा गया कि साहब देश भर के किसान जो है इसमें आ गए हैं, तो क्या ऐसा कुछ है? इन दोनों तारीखों ने बता दिया कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसानों का, वो भी गिने चुने किसानों का। बड़ी चीज ये है, जैसे जगजीत सिंह डल्लेवाल है और दूसरी तरफ जो है सरवरण सिंह पंडेर है, ये 2 आप कहें तरीके से चेहरा है। ये जो अभी फिलहाल आंदोलन खड़ा हुआ है, चल रहा है, जो 6 दिन से शंभू बॉर्डर पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, ये इन लोगों का है। बाकी अगर आप देखिए तो इसमें कई सारे गुट जो हैं वो शुमार नहीं है। और अब देखिए कि वो समर्थन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि दरअसल ये जो मोमेंटम बनना चाहिए वो बन नहीं पा रहा है। शुरुआती दौर में इन लोगों में रसाकसी रही, हालांकि वो रसाकसी अभी खत्म नहीं हुई, ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे राकेश टिकैत का जो अपना गुट है, वो इस आंदोलन का हिस्सा अभी भी नहीं बनना चाहता, भले ही राकेश टिकैत घोषणा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनका जो अपना संगठन है उसमें असंतोष है इनके संग जाने को लेकर। एक दूसरा आप देखिए कि गुरनाम सिंह चड़ूनी, हरियाणा का बड़ा किसान गुट है, एक महापंचायत हुई, वो उस महापंचायत में यह तय हुआ कि समर्थन किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ 2-3 बातें और उसमें जोड़ दी गई। उसमें कहा गया कि जैसे आपको अगर ध्यान हो, नहीं हो तो मैं आपको दिलाता हूं, सरवरण सिंह पंडेर ने कहा कि साहब ऐसा है कि सरकार जो है वो इस पर अध्यादेश ले आए। अब गुरनाम सिंह चड़ूनी, ये जो महापंचायत हुई, उस महापंचायत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। गुरनाम सिंह चड़ूनी इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है जो चल रहा है, क्योंकि चेहरा जो 2 लोग हैं आपको बता ही दिए। तो जो महापंचायत में लोगों ने कहा कि अध्यादेश कुछ नहीं होता है। अब आप देखिए गुरनाम सिंह चड़ूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके साथ जो महापंचायत में लोग थे, जाट नेता थे, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये अध्यादेश से बात नहीं बनेगी, हम अध्यादेश नहीं, सीधे सीधे कानून बना कर दें।
और सरवण सिंह पंडेर क्या कह रहे थे कि नहीं अध्यादेश ही ले आए। तो आप देखिए यहां भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। फिर राकेश टिकैत का हमने बताया ही, बलबीर सिंह राजेवाल का संयुक्त जो किसान मोर्चा है वो कह रहा है कि नहीं हम भी जो है हिस्सेदारी लेंगे। हालांकि चक्का जाम का ऐलान उन्होंने किया था और उस ऐलान से ये पता चल गया कि कितनी उनकी अपनी जो है वो जमीन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तमाम किसान नेता है, एक तो इनका परस्पर जो विरोधाभास है वो साफ दिखाई ही दे रहा है, और दूसरा जो दूसरी बड़ी बात है वो ये कि ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन वगैरह ये लोग खड़ा कर रहे हैं इसमें अब किसानों का भरोसा नहीं रहा। अगर आप पंजाब और हरियाणा और खासतौर से पंजाब अगर आप माइनस कर दें तो बाकी जो कहा जा रहा था ना कि देश भर के किसान आएंगे, ना मालूम कहां देश भर के किसान जुट गए, पता ही नहीं चला। तो इससे एक बात साफ हुई कि ये जो 16 फरवरी और 18 फरवरी इन 2 तारीखों ने ये एकदम स्पष्ट कर दिया कि इनके साथ जो है वो जिनको ये कह रहे हैं कि हमारे साथ है वो भी नहीं इनके साथ है। यानी जिस किसान के नाम पर ये राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं वो किसान भी इनके न चक्का जाम में दिखाई देते हैं और न भारत बंद में दिखाई देते हैं। ये सबसे बड़ा संकट है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस आंदोलन को हार्वेस्ट किया, खड़ा किया, जिसकी इन्होंने फसल उगाई। क्योंकि देखिए 3-4 महीने से तैयारी चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और खूब तैयारियां हुई हैं। पूरा ट्रैक्टर पर, ये तो कह रहे हैं कि साहब ट्रैक्टर इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि हमको 6 महीने रुकना तो उसका राशन वगैरह होना चाहिए, लेकिन तमाम जो इंटेलिजेंस के इनपुट है वो बताते हैं कि किस तरह की तैयारी है। अब उस तैयारी के साथ तो सरकार ने तय कर रखा है कि शंभू बॉर्डर से हिलने नहीं देंगे। अच्छा, जो इसमें नौजवान है, अब वो नौजवान किसान है या फिर वो उस मानसिकता से ओतपोत है जिसे अलगाववादी या खालिस्तानी जो भी कहे उस मानसिकता से जुड़े हुए, चूंकि वो तो एकदम अड़े हुए कि नहीं अब तो कूद ही जाना है। लेकिन कूद के कहां जाएंगे? लोग तो नहीं है साथ में, और लोग साथ में नहीं हैं, और जो तमाम किसान संगठन है उनमें आपसी मतभेद है। ये तमाम चीजें जो है वो मिलकर जो जिन 2 लोगों की अगुवाई में ये पूरी मुहिम जो है आगे बढ़ रही है उनके लिए भी एक जो है संकट का सबब है कि जो नौजवान है उनके साथ वो एकदम आप समझिए कि बताया जा रहा है कि डटे कि नहीं अब तो आप यहां फाइनल करवा लीजिए, नहीं तो आगे चला जाए। आगे चलेंगे ऐसे ही जबरदस्ती तो जाहिर सी बात है सरकार को दमन करने का रास्ता मिलेगा, जो भी पीछे हो चुका है खूब कुटाई हुई जबरदस्ती की वजह से। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि ये अड़े हैं और इनके साथ कोई खड़े नहीं। तो ये जो असमंजस है उस असमंजस ने इस आप ये कहें कि जो आंदोलन है उसकी जमीन को बड़ा खोखला कर दिया है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो चौथे दौर की वार्ता चल रही है उसमें क्या कुछ हासिल होता है। हालांकि देखिए ये लोग जमीन दरकने से घबराए हुए हैं और यही वजह है कि शंभू बॉर्डर पर जुटान बढ़ गया है। मतलब एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स भी है कि हम जुट गए हैं, लेकिन ये जुटना ये बताता है कि जो जमीन दर की है उससे कितना घबराए हुए हैं वो लोग जो किसानों के नाम पर जुटे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।